हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात कर रहे हैं डेंटल इम्प्लांट के बारे में और डेंटल ब्रिज के बारे में। डेंटल इम्प्लांट और डेंटल ब्रिज में क्या डिफरेंस रहता है, क्या अंतर है, आपको किस ऑप्शन के लिए जाना चाहिए। अगर आपका दांत किसी भी कारण मिसिंग है, अगर आपने एक्सट्रैक्शन करवाया है, एक्सीडेंटली आपका दांत ब्रेक हो गया था, टूट गया था, उसकी वजह से आपने निकलवाया है, या फिर किसी भी कारण आपका एक दांत या एक से ज़्यादा दांत आपका मिसिंग है और इसके लिए आपको अब फिक्स ट्रीटमेंट चाहिए है, फिक्स दांत उस जगह पर लगवाने हैं, तब आपको किस ऑप्शन के लिए जाना चाहिए। क्या आपको उस जगह डेंटल ब्रिज लगवाना चाहिए या फिर उस जगह आपको इम्प्लांट के लिए जाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम डेंटल इम्प्लांट और डेंटल ब्रिज दोनों में डिफरेंस के बारे में पता करेंगे कि क्या क्या दोनों में अंतर रहता है, कॉस्ट वाइज, टाइम वाइज, कितना टाइम दोनों के ट्रीटमेंट में लगता है, कितना खर्च आपका आ जाता है और दोनों में क्या क्या अंतर है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको आप जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी कुपरेले प्रस्तुत आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से सारे डिफरेंसेस, सारी चीजें डेंटल इम्प्लांट और डेंटल ब्रिज के बारे में डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस थे या डाउट्स थे कि अब हमारा दांत निकल गया है, हमारा दांत मिसिंग है, तो उसके लिए हमें क्या करवाना चाहिए। डेंटिस्ट आपको इम्प्लांट की भी सलाह दे रहे हैं, ब्रिज की भी सलाह दे रहे हैं, तो कौन से ऑप्शन के लिए आपको जाना चाहिए, ये सारे डाउट्स आपके अच्छे से क्लियर हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि दोनों ट्रीटमेंट होते क्या है, डेंटल इम्प्लांट कैसा होता है और अगर आप डेंटल ब्रिज लगवा रहे हैं अपने दांतों पर तो डेंटल ब्रिज कैसा हो। अगर आप इम्प्लांट करवाते हैं, आपका एक दांत मिसिंग है, आप एक दांत की जगह पर जहां पर मिसिंग है उस जगह अगर आप इम्प्लांट फिक्स करवाते हैं तो वो आपका इस तरीके से लगता है। आप इस पे समझ सकते हैं जैसे कि आपकी बोन में ये इम्प्लांट फिक्स किया जाता है और इम्प्लांट जहां पर फिक्स है उसके ऊपर यहाँ पर कैप लगा दिया जाता है, आपका दांत फिक्स कर दिया जाता है। इस तरीके से आपका इम्प्लांट लग जाता है आपकी हड्डी पर। और वहीं अगर हम बात करें डेंटल ब्रिज की, तो ब्रिज आपका इस तरीके से लगाया जाता है जैसे कि अगर आपका दांत बीच में मिसिंग है, यहाँ पर दो दांत मिसिंग है, आसपास के दो दांतों का सपोर्ट लेके ऐसा ब्रिज बनाया जाता है और दांतों के ऊपर इस तरीके से फिक्स कर दिया जाता है, एक मटेरियल की मदद से दांतों के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है, इसे हम ब्रिज बोलते हैं। तो ये दो ट्रीटमेंट रहते हैं आपके फिक्स ट्रीटमेंट के ऑप्शंस में। अगर आपका दांत मिसिंग है, आपको उसकी जगह अपना फिक्स दांत लगवाना है, तो या तो आप डेंटल इम्प्लांट करवाते हैं या फिर ब्रिज लगवाते हैं। अब दोनों ही ट्रीटमेंट में क्या ऑप्शन रहता है, क्या डिफरेंस रहता है दोनों के ऑप्शन में और आपको किस ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। तो सबसे पहला डिफरेंस की अगर हम बात करें तो वो होता है किस चीज पर ये डिपेंड करता है, आपका ट्रीटमेंट किस चीज पर डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले अगर हम इम्प्लांट की बात करें, डेंटल इम्प्लांट की, तो वो डिपेंड करती है आपकी बोन पर। जहां पर आपका दांत मिसिंग है वहां की बोन की थिकनेस पर, कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपका इम्प्लांट वहां पर लग सकता है या नहीं। तो बोन की थिकनेस, बोन की कंडीशन पर डिपेंड करता है। वहीं अगर आप अपने दांतों पर ब्रिज लगवाना चाहते हैं, आपका दांत बीच में मिसिंग है और आसपास के जो दो दांत हैं जिनका सपोर्ट लेकर आपका ब्रिज बनेगा, उन दो दांतों की कंडीशन के ऊपर कि क्या जो सपोर्ट लेने वाले दांत हैं वो हेल्दी हैं, वो दांत इतने स्ट्रेंथ ले पाएंगे कि उनके ऊपर ब्रिज हो पाए। तो उन दो दांत जो सपोर्टिंग दांत हैं, जो पिलर बनेंगे जिसके ऊपर आपका ब्रिज फिक्स होगा, उन दो दांतों की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है ब्रिज। तो दोनों ही चीजों में ये डिफरेंस है कि डेंटल इम्प्लांट आपके बोन की कंडीशन पर डिपेंड करता है और वहीं आपका जो डेंटल ब्रिज है वो सपोर्टिंग टीथ जो आसपास के दो दांत हैं, गैप के आसपास के, उनकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब दूसरा जो अंतर होता है इम्प्लांट और ब्रिज में, वो भी आपका इसी से रिलेटेड होता है कि जब भी आप इम्प्लांट करवाते हैं तो आपको बोन की कंडीशन देखनी रहती है और ब्रिज आप लगवाते हैं तो सपोर्टिंग टीथ की। तो दूसरा डिफरेंस ये रहता है कि जब भी आपको बोन की कंडीशन देखनी रहती है तो इम्प्लांट करवाने के लिए आपको सीबीसीटी की रिक्वायरमेंट रहती है, और वहीं अगर आप डेंटल ब्रिज के लिए जाते हैं, ब्रिज लगवाना है आपको, तो उसमें आपको सीबीसीटी नहीं करवाना पड़ता है।
आपको डायरेक्टली जो सपोर्टिंग टीथ है उसकी आप डायरेक्ट क्लिनिकली आप चेक कर सकते हैं, उसकी कंडीशन आपको पता चल जाती है। और ज़्यादा अगर रिक्वायरमेंट रहती है तो आप एक्सरे करके भी उसकी कंडीशन को देख सकते हैं कि आसपास के जो टूथ हैं जिससे आपको सपोर्ट लेना है ब्रिज के लिए वो हेल्दी है या नहीं है। तो दूसरा डिफरेंस रहता है कि CBCT करवाना रहता है अगर आप इम्प्लांट लगवाएंगे, और अगर आपको इम्प्लांट नहीं लगवा के डेंटल ब्रिज लगवाना है अपने दांतों में तो उसमें आपको CBCT की जरूरत नहीं रहती है। ज़्यादा अगर जरूरत रहे तो एक्सरे कर सकते हैं। तीसरा अगर अंतर की बात करें तो वो होता है टाइम, कि कितना टाइम आपको लगता है दोनों ही ट्रीटमेंट में। अब अगर हम डेंटल इम्प्लांट की बात करें तो डेंटल इम्प्लांट लगवाने में आपको कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी आप इम्प्लांट फिक्स करवाते हैं तो बोन की कंडीशन वगैरह चेक करके CBCT करके उसकी कंडीशन चेक की जाती है। बोन अगर आपकी हेल्दी है, कंडीशन सही है, थिकनेस सही है, तो उसके अंदर आपके इम्प्लांट लगाया जाता है। इम्प्लांट आपका बोन में फ्यूज हो जाता है और उसके बाद आपका इम्प्लांट के ऊपर एक डेंटल कैप लगवा दी जाती है। डेंटल इम्प्लांट अलग चीज़ रहती है और कैप फिक्स करना अलग चीज़ रहती है, दोनों ही प्रोसीजर अलग रहते हैं। तो इसमें आप मान के चल सकते हैं कि आपको इम्प्लांट के कंप्लीट होने में 3 से 4 महीने का टाइम लग सकता है। और वहीं अगर आप अपने दांतों के ऊपर ब्रिज लगवाते हैं तो उसमें आपको कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लग जाता है। डेंटल ब्रिज लगवाने के लिए जो आपके साइड के जो दांत होते हैं, गैप के साइड में जो सपोर्टिंग टीथ बनते हैं, उनको आपको कटिंग की जाती है, उनकी क्राउन प्रिपरेशन होती है, कट किए जाते हैं, उनको थोड़ा छोटा किया जाता है ताकि उनके ऊपर जो ब्रिज बनवाया है, जो कैप लगेगी, वो अच्छे से फिक्स हो पाए। तो उनकी कटिंग की जाती है। क्राउन प्रिपेयर करने के बाद उनका नाप लिया जाता है और उसके बाद जहाँ पे जो ब्रिज लगना है वहाँ पर ब्रिज बन के आता है, दांतों पर फिक्स किया जाता है। तो इसमें आपका लगभग 1 हफ्ता आप मान के चल सकते हैं। तो टाइम में अगर हम बात करें तो इम्प्लांट में आपका ज़्यादा टाइम लग जाता है, 3 से 4 महीने भी लग सकते हैं, और वहीं ब्रिज आपका जल्दी बन के आ जाता है, 1 हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा आपका ब्रिज में लग जाता है। इसके अलावा एक अंतर ये भी रहता है कि जब भी आप अपने दांतों के ऊपर ब्रिज लगवाते हैं तो ब्रिज के लिए जहाँ आपका गैप है उसके साइड में जो दांत है उसके सपोर्ट से आपका ब्रिज लग रहा है, तो वो 2 दांतों को भी आप कट करवाते हैं। तो साइड में जो हेल्दी टीथ हैं उनको आपको कट करवाना रहता है, तभी आपका ब्रिज बन पाता है। और वहीं अगर आप डेंटल इम्प्लांट करवाते हैं तो इम्प्लांट में साइड वाले जो दांत हैं उन पर आपका कोई कटिंग नहीं होती है, उनको आपको टच नहीं करना पड़ता है, डायरेक्टली आपके बोन में इम्प्लांट फिक्स हो जाता है, उसके ऊपर आपका कैप लग जाता है। तो इम्प्लांट और डेंटल ब्रिज में एक डिफरेंस ये भी रहता है कि इम्प्लांट के लिए आपको साइड वाले टूथ को बिल्कुल टच नहीं करना रहता है, उनकी कटिंग नहीं करनी रहती है। और वहीं अगर आप डेंटल ब्रिज बनवाते हैं अपने दांतों के ऊपर तो उसके लिए जो साइड में हेल्दी दांत हैं आपके, उनको आपको कटिंग करवानी पड़ती है, उनकी क्राउन प्रिपरेशन होती है, तभी उसके ऊपर आपका ब्रिज फिक्स होता है। अब ड्यूरेबिलिटी की अगर हम बात करें कि कितने टाइम तक आपका डेंटल ब्रिज चलता है और आपका इम्प्लांट कितने टाइम तक चलेगा, तो इम्प्लांट अगर आप ट्रीटमेंट करवाते हैं, इम्प्लांट लगवाते हैं, तो वो आपका लाइफ टाइम तक चलता है। इम्प्लांट डायरेक्टली आपकी बोन में फ्यूज रहता है। अगर आपकी बोन हेल्दी है, उसकी कंडीशन अच्छी है, तो लाइफ टाइम तक आपका इम्प्लांट वैसे ही रहता है। वहीं अगर आप डेंटल ब्रिज लगवाते हैं तो वो आपका 15 साल तक आप मान सकते हैं अच्छे से चलता है, अगर आप डेंटल ब्रिज की अपने केयर अच्छे से रख रहे हैं। जैसे आप अपने नेचुरल दांतों की केयर करते हैं वैसे ही आपको, चाहे आप इम्प्लांट लगवाएं या फिर उस जगह आप डेंटल ब्रिज लगवाएं, आपको केयर उतनी ही रखनी रहती है। तो इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि आपका इम्प्लांट कितना चलेगा या फिर आपका डेंटल ब्रिज कितना चलेगा, कि आप अपनी केयर कितनी अच्छे से रख रहे हैं, सफाई कितनी अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो डेंटल ब्रिज जिस दांतों का सपोर्ट ले रहे हैं, जो साइड में जो दांत प्रेजेंट थे उनका सपोर्ट लेके जो डेंटल ब्रिज बना है वो कितने ज़्यादा हेल्दी हैं। अगर वो आपके जितने टाइम तक अच्छे से बने रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, आप ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन रखेंगे, सफाई अच्छे से रखेंगे, तो आपका डेंटल ब्रिज भी लंबे समय तक अच्छे से चल जाता है। तो इम्प्लांट लेकिन आपका लाइफ टाइम तक चलता है और वहीं डेंटल ब्रिज आपका 15 से 20 साल तक अच्छे से चल जाता है, अगर आप उसकी केयर अच्छे से रखते हैं तब। अब एक अंतर आपका कॉस्ट का भी रहता है कि आपको दोनों ट्रीटमेंट में कितना खर्च पड़ेगा। तो अगर हम दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करें तो इम्प्लांट आपका कंपेयर किया जाए अगर डेंटल ब्रिज से तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, वहीं आपका डेंटल ब्रिज थोड़ा कम कॉस्ट में बन जाता है। अगर आप इम्प्लांट करवाते हैं तो इम्प्लांट का कॉस्ट
जब भी हम कॉस्ट की बात करते हैं कि खर्च की किसी भी ट्रीटमेंट पे, चाहे आप अपने दांतों में कोई भी ट्रीटमेंट करवा रहे हो, तो जब भी हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट आपका वेरी कर सकता है। हो सकता है हमने जो आपको कॉस्ट बताया है उससे आपका कम पे भी खर्च पड़ सकता है, कम में भी आपका चीज लग सकती है या ट्रीटमेंट हो सकता है, या फिर हो सकता है उससे थोड़ा ज्यादा ही आपका कॉस्ट पड़ गया। क्योंकि खर्च आपका डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं या फिर क्या मटेरियल यूज किया जा रहा है। क्योंकि जब भी कोई भी ट्रीटमेंट होता है या फिर आप अपने दांतों पर कोई भी कैप लगवाते हैं या इम्प्लांट करवाते हैं, ब्रिज लगवाते हैं, तो वो भी डिपेंड करता है कि आप किस मटेरियल का लगवा रहे हैं, किस क्वालिटी का लगवा रहे हैं। तो इसकी वजह से कॉस्ट वेरी कर जाता है, मटेरियल वाइज कॉस्ट वेरी कर जाता है। तो लगभग की अगर हम बात करें तो अगर आपने अपने दांतों पर इम्प्लांट लगवाया है, इम्प्लांट ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो उसमें आपका खर्च लगभग 20 से 25 हजार तक लग जाता है। और उसके साथ साथ आप कौन सी वाली कैप लगवा रहे हैं, किस मटेरियल की कैप लगवा रहे हैं, क्योंकि कैप भी आपकी कई मटेरियल की होती है। जो आप इम्प्लांट के ऊपर कैप फिक्स करवाएंगे वो भी अलग अलग मटेरियल की आती है। क्या आप मेटल की लगवा रहे हैं या आप सिरेमिक की लगवा रहे हैं, सिरकोनिया कैप लगवा रहे हैं, तो इस पर भी डिपेंड करता है किस क्वालिटी की आप कैप लगवा रहे हैं। तो आपका जो कॉस्ट है वो वेरी कर सकता है। जहां पर आप किस जगह पर अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, क्लिनिक पर भी डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि आपका जो हमने कॉस्ट बता रहे हैं 20 से 25, उससे कम में भी आपका इम्प्लांट लग सकता है और हो सकता है उससे ज्यादा में भी आपका इम्प्लांट लग सकता है। लेकिन ये कॉस्ट होता है सिर्फ इम्प्लांट का। इसके बाद जो आप उसके ऊपर कैप लगवा रहे हैं उसका कॉस्ट अलग रहता है, क्योंकि कैप आप किस क्वालिटी की लगवा रहे हैं, किस मटेरियल की लगवा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। अब अगर हम बात करें डेंटल ब्रिज की, तो डेंटल ब्रिज पर भी इसी पे भी डिपेंड करता है, उसका कॉस्ट भी इसी पर डिपेंड करता है। अब अगर हम मेटल की कैप लगवा रहे हैं या फिर हम सिरामिक की लगवा रहे हैं या फिर जिरकोनिया की कैप लगवा रहे हैं, तो उस पर आपका ब्रिज डिपेंड करता है। अब हम कैसे समझेंगे? अगर आपका बीच में एक दांत मिसिंग है और उस दांत के लिए आपको साइड वाले दांतों का भी सपोर्ट लेना है, तो टोटल आपका 3 दांतों का ब्रिज बनता है। एक दांत जो आपका मिसिंग है और साथ में जो 2 दांत जिनका आपको सपोर्ट लेना है उनके ऊपर भी कैप फिक्स होता है, उनकी मदद से एक 3 का ब्रिज बनता है। तो आपका कॉस्ट आपके पर यूनिट पर डिपेंड करता है। ब्रिज में अगर आपके 2 दांत मिसिंग है, 2 दांतों का आप सपोर्ट ले रहे हैं, तो टोटल 4 यूनिट का खर्च आएगा। एक दांत मिसिंग है, 2 का सपोर्ट ले रहे हैं, तो 3 दांतों का खर्च आएगा। अब अगर मटेरियल की बात करें, तो अगर आप कॉस्ट की बात करें मटेरियल वाइज, तो आपकी जो कैप होती है वो स्टार्ट होती है, आपकी 2000 की भी कैप आती है, 3000 की भी कैप आती है, 5 की भी आती है, 6 की भी आती है, 10 की भी आती है। डिपेंड करता है मटेरियल वाइज कि किस मटेरियल की आप कैप लगवा रहे हैं। अगर आप 3000 की कैप लगवा रहे हैं, सिरामिक की कैप लगवा रहे हैं, जो 3-3.5 में आपकी आ जाती है, तो अगर आप 3000 वाली कैप लगवाते हैं और आपका एक दांत मिसिंग है, 2 दांतों का सपोर्ट ले रहे हैं, तो टोटल आपका जो कैप का जो ब्रिज का कॉस्ट आएगा वो 3 यूनिट का पड़ेगा। 3000 वाली कैप लगवाएंगे तो आपका 9000 का कॉस्ट आ जाएगा। ये हमने सिर्फ लगभग बताया है, इससे आपका थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है मटेरियल। तो इम्प्लांट की अगर हम बात करें तो लगभग उसका कॉस्ट आपका 20 से 25 पड़ जाता है। और वहीं अगर हम डेंटल ब्रिज की बात करें तो मटेरियल वाइज पर यूनिट आपका कॉस्ट पड़ जाता है। 3000 वाली कैप लगवाएंगे तो पर यूनिट आपका अगर 3 का यूनिट है तो 9000 आपका लगभग पड़ जाता है। तो ये कुछ ऐसे डिफरेंसेस थे, कुछ अंतर थे आपके डेंटल इम्प्लांट में और डेंटल ब्रिज में, कि आपको डेंटल इम्प्लांट कैसे लगाया जाता है, उसमें कितना टाइम लगता है, खर्च कितना आता है, और वहीं आपका डेंटल ब्रिज कैसे बनता है, कितना टाइम उसमें लगता है, उसमें क्या खर्च आता है, क्या प्रोसीजर रहता है। तो लेकिन अगर आपको डेंटल ब्रिज और डेंटल इम्प्लांट में अगर आप कंफ्यूज हैं, तो दोनों ही आपके फिक्स ट्रीटमेंट रहते हैं। दोनों में ही अगर आप दांतों के कलर की कैप लगवाते हैं, चाहे आप डेंटल इम्प्लांट के ऊपर लगवा रहे हैं या फिर ब्रिज की, दोनों ही आपके दांतों की कलर की रहती है, दोनों ही आपके दांतों पर फिक्स रहती है। तो किसी भी ऑप्शन के लिए आप जा सकते हैं। बस डिफरेंस दोनों में ये रहता है कि आपके जो इम्प्लांट है वो आपकी बोन की कंडीशन पर डिपेंड करता है, उसमें जो साइड वाले दांत हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं, उनकी कटिंग नहीं होती है, और ये लाइफ टाइम तक आपका इम्प्लांट चल जाता है। बस थोड़ा इसका कॉस्ट हाई रहता है आपके डेंटल ब्रिज से। वहीं जो डेंटल ब्रिज है वो आपके कम टाइम में बन जाता है, उसमें लेकिन जो साइड वाले दांत
उनका सपोर्ट लेके बनता है तो उनकी कटिंग भी की जाती है और कॉस्ट इसका थोड़ा इम्प्लांट से कम पड़ता है, टाइम भी कम पड़ता है। लेकिन दोनों ही ट्रीटमेंट आपके सही रहते हैं लंबे समय तक, अगर आप दोनों ट्रीटमेंट के करवाने के बाद केयर अपनी अच्छे से रखते हैं, ओरल हाइजीन अपनी अच्छे से मेंटेन रखते हैं, मुंह की सफाई अच्छे से रख रहे हैं, तो दोनों ही ट्रीटमेंट अच्छे चलते हैं। काफ़ी लंबे समय तक इम्प्लांट भी अच्छा चलता है और आपके जो ब्रिज लगवाया है वो भी काफ़ी लंबे समय तक अच्छे से आपका चलता है। तो उम्मीद है आपके जितने भी डाउट्स थे कि हमें हमारा दांत अगर मिसिंग है, एक दांत मिसिंग है, तो उसके लिए हमें कैप के लिए डेंटल इम्प्लांट लगवाना चाहिए या फिर हमें डेंटल ब्रिज लगवाना चाहिए, तो वो चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। आपको दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, कैसे दोनों चीज़ों को लगाया जाता है, ये समझ आ गया होगा। लेकिन अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो या कोई भी डाउट्स हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, यूजफुल लगा है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको आप ज़रूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।